हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GSR स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इतिहास के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड, एक लाइक तो बनता है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक कौन सी है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राज तरंगणी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, राज तरंगणी। राज तरंगणी के लेखक तो मोस्टली सभी को पता होगा, कल्हण ने लिखी है। राज तरंगणी के लेखक हैं कल्हण। दोस्तों, ये कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष जो थे, उनके आश्रय में थे कल्हण। ठीक है, तो ये कश्मीर के शासक के अंतर्गत कल्याण काम करते थे और राज तरंगणी उनकी रचना थी और उसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कल्हण ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरबों की सिंध विजय का वर्णन किस पुस्तक में है। दोस्तों, अरब जो लोग आए थे भारत में, उन्होंने जो सिंध विजय की, उसका वर्णन किस पुस्तक में किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चचनामा। ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम राइट आंसर है, चचनामा। चचनामा के लेखक कौन थे दोस्तों, चचनामा के लेखक थे अली अहमद। कौन थे, अली अहमद। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है। तो दोस्तों, संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है। अच्छा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, मेरा ख्याल सबको पता होगा। अष्टाध्यायी बहुत ही पूछा गया है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। ठीक है, कौन है दोस्तों, पाणिनि। ठीक है, और जो अष्टाध्यायी है, ठीक है, इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अष्टाध्यायी जो है उससे क्या होता है, मौर्य के पहले का इतिहास, ठीक है, जो मौर्य वंश था उसके पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी भी प्राप्त होती है अष्टाध्यायी से। और अष्टाध्यायी के लेखक अभी हम लोगों ने पढ़े कौन थे, पाणिनि। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, पुराणों से क्वेश्चन बहुत आता है, पुराणों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, 18 संख्या है। टोटल 18 पुराण है दोस्तों। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से ही मिलता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, पुराणों की रचना करने का श्रेय जाता है लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को। इनके पुराणों के रचयिता के बारे में एग्जैक्टली नॉलेज किसी को नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये माना जाता है कि लोमहर्ष जो हैं, और लोमहर्ष अथवा यानी लोमहर्ष या इनके पुत्र जो उग्रश्रवा थे, इन्होंने ही पुराणों की रचना की थी दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा। ये नाम दोनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा प्रामाणिकता के साथ जो पुराण पाया गया है वो कौन सा है। इसका सही आंसर क्या होगा, मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो दोस्तों, जो 18 पुराण टोटल, उनमें से कुछ पुराण ऐसे हैं जिसमें जो राजकीय वंश हुए हैं भारत में, ठीक है, उनकी वंशावली पाई जाती है, यानी उनके वंश में कौन कौन राजा हुए हैं उनका उसका वर्णन पुराणों में मिलता है। तो कितने ऐसे पुराण हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, 5 पुराण। दोस्तों, केवल 5 पुराण ऐसे हैं जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब वो कौन कौन से हैं, तो उसमें से हैं मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण तथा भागवत पुराण। ठीक है, ये पांचों आपको पता होने चाहिए दोस्तों, कि मत्स्य पुराण में मिलता है आंध्र सातवाहन जो वंश था दोस्तों। ठीक है, पहले तो
किस किस पुराण में राजाओं की वंशावली पाई जाती है? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण तथा भागवत पुराण। ये पांचों आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट राजवंश हैं जिनकी वंशावली पाई जाती है पुराणों में, वो कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित जो हैं, आंध्र साइड के सातवाहन शासक, बहुत ही फेमस राजवंश था दोस्तों, ठीक है। तो सातवाहन शासकों का वर्णन या उनकी वंशावली पाई जाती है किस पुराण में? मत्स्य पुराण में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि किस पुराण में किस राजा की वंशावली पाई जाती है, किस राजवंश की। तो ये 3 इंपॉर्टेंट वंश हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर, वो आप अच्छे से याद कर लीजिए कि आंध्र सातवाहन राजाओं की वंशावली मत्स्य पुराण में पाई जाती है, ठीक है। जो गुप्त वंश है दोस्तों, ये भी बहुत ही फेमस राजवंश था भारत के इतिहास में। तो गुप्त वंश की वंशावली पाई जाती है वायु पुराण में, ठीक है। और जो मौर्य वंश है, ठीक है, मौर्य वंश की वंशावली किस पुराण में पाई जाती है? विष्णु पुराण में। तो ये तीनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किसमें कहा गया है? तो दोस्तों स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। शतपथ ब्राह्मण एक ऐसा पुस्तक है जिसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन सा है? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? मनुस्मृति को, ठीक है दोस्तों। मनुस्मृति जो है वो शुंग काल का मानक ग्रंथ मानी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। और दोस्तों नारद स्मृति जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है। नारद स्मृति में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों हम लोग, ठीक है। मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किसमें मिलता है? तो दोस्तों जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध जी, उनकी पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किस में मिलता है? जातक में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, जातक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों जैसा कि हम लोगों को पता है कि बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो हीनयान संप्रदाय था बौद्ध धर्म का, उसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या है? कथा वस्तु। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, कथा वस्तु, ठीक है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथाओं के साथ वर्णित है दोस्तों, ठीक है, कथा वस्तु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जैन ग्रंथ में महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है? दोस्तों जैन तीर्थंकर जो थे 24वें या अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी, उनके जीवन में जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उसका वर्णन तथा जो महावीर स्वामी जी के समकालिक थे जो भी लोग, उनके साथ उनके संबंध कैसे थे, उन सबका विवरण जो है किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? किस जैन ग्रंथ में? तो इसका सही आंसर है भगवती सूत्र। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों तथा उनके अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण प्राप्त होता है। अच्छा दोस्तों, कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र भी एक जैन ग्रंथ है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से मिलता है। और कल्पसूत्र किसने लिखा है दोस्तों? तो भद्रबाहु ने लिखा है, जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है जिसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए, कात्यायन, ठीक है दोस्तों, कात्यायन ने लिखी है गार्गी संहिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेरोडोटस की पुस्तक जिसमें भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया गया है, दोस्तों ऐसी कौन सी पुस्तक लिखी थी हेरोडोटस ने जिसमें भारत और फारस के जो संबंध थे उनका वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हिस्टोरिका। हिस्टोरिका के लेखक हैं हेरोडोटस, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर के साथ भारत आने वाला यूनानी इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और उसके साथ बहुत सारे यूनानी इतिहासकार भारत आए थे दोस्तों, ठीक है। उनमें से प्रमुख कौन कौन से थे? नियार्कस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, ठीक है। नियार्कस,
क्रीटस और अरिस्टोबुलस। ठीक है, ये सही तीनों जो हैं ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए तीनों नाम। ये एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ तक कि ये पीसीएस लेवल के एग्जाम में भी इनको पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? दोस्तों मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, ठीक है, ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, सेल्यूकस निकेटर। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? इंडिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी कि मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है, और डायमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में था। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत जो अशोक के दरबार में आया था। दोस्तों मिस्र के नरेश थे टॉलमी फिलेडेल्फस। उन्होंने अशोक के दरबार में एक राजदूत भेजा था और उसका नाम क्या था? डायोनिसियस। ठीक है, इसका नाम था डायोनिसियस। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों भारत का भूगोल नामक जो पुस्तक है वो लिखी थी टॉलमी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 टॉलमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री जो है एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं प्लिनी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, प्लिनी। दोस्तों जो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक प्लिनी ने लिखी है उसमें इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का विवरण दिया है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।